सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया सब्जेक्ट ही स्टार्ट कर रहे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब ये कहा जा सकता है कि केमिस्ट्री अगर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो फाइनली आपको यहीं पे पहुंचना है ना। मतलब आपको यहीं पे पहुंचना है और इसी पे काम करना है। केवल थ्योरी 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 पढ़ के और निकल जाना और थ्योरी में ही मास्टर बनना, ये सही नहीं है इसके लिए, है ना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। दरअसल आपको एक केमिस्ट बनना है। मतलब केमिस्ट्री आपको, आप केमिस्ट्री जानते हैं तो इसका मतलब आपको केमिस्ट बनना है, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है, इसमें क्या किया जाता है, ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री का, और इसमें जो है सैंपल्स हो गया, सैंपल्स या फिर कह सकते हो कोई भी मटेरियल हो गया, तो उस मटेरियल्स का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन भी हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सैंपल का क्वालिटेटिव कहने का मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छा है, खराब है ना, यूज़ करने लायक है, नहीं है। और क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, मात्रात्मक कहने का मतलब जैसे आप कोई दवाई ले लो, ठीक है, दवाई में कितना mg जो है कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए, कितना mg कोई दूसरा कंपोनेंट होना चाहिए, है ना। केवल एक ही कंपोनेंट से तो दवाई बनेगी नहीं, है ना। चाहे वो फूड मटेरियल हो, ऑयल हो, है ना। तो सबका क्वालिटी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री करता है, इसमें इसकी जानकारी दी जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सोप, साबुन बनाना है आपको, आपने तेल लिया, आपने कास्टिक सोडा लिया, तो आपको इसकी क्वालिटी को ध्यान पे रखना है कि तेल आपका ठीक है, कास्टिक सोडा आपका ठीक है, तो ये हो गया आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद क्वांटिटेटिव मतलब आपको ये इसको टेस्ट करके भी देखना है कि कितना ग्राम कास्टिक सोडा कितना तेल को जो है साबुन में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप उससे कहीं ज़्यादा यूज़ करो, आपको महंगा पड़ेगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती है। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट भी आपको जैसे बनाते हैं तो उसका जो कंपोजिशन है ना, उसको सही रखना पड़ेगा। कॉस्मेटिक्स, जितने भी कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं, है ना, स्किन के लिए, आपको देखना पड़ेगा कि वो स्किन में कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं डाल रहा है ना। तो इस तरह से एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है ना। मतलब ये कहा जा सकता है कि पूरी केमिस्ट्री का सबसे लास्ट में आप कहाँ पहुँचोगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही पहुँचोगे। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाता है, इसके बारे में जानना, इसके बारे में पढ़ाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आपको डिटेल में लिखना है, अब बस समझा दे रहा हूँ मैं। ये कोई नोट्स नहीं है ना, ये केवल एक तरह का समझाने के लिए समझ लो, बोर्ड है समझ लो, ठीक है। फर्टिलाइजर, आप फर्टिलाइजर देखो, आपको यूरिया यूज़ करना है, डीएपी यूज़ करना है। डीएपी में कितना परसेंट फास्फोरस होगा, है ना, कितना परसेंट नाइट्रोजन होगा, कितना पोटास होगा, कितना और भी कोई मेटल होंगे, हैवी मेटल होंगे, हैवी मेटल नहीं, जो रिक्वायरमेंट वाले मेटल्स होंगे, ठीक है। तो उन सबको देखना है। सॉइल एनालिसिस, सॉइल एनालिसिस में हमको ये देखना रहता है कि हमारा जो सॉइल है, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए अगर सॉइल है, तो फिर सॉइल में नाइट्रोजन कितना है ना, फास्फोरस, सल्फर, बोरान, माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना है ना, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। तो उसके आधार पे हम सॉइल का हो सकता है पीएच, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इत्यादि देखते हैं, है ना। और जैसे कुछ अयस्क निकलते हैं, उस अयस्क में हमको ये जानना रहता है कि कोई भी मेटल जिसका अयस्क हो, या कोई मटेरियल जिसका अयस्क है, उसमें कितना मात्रा में मटेरियल जो है निकल सकता है। फूड मटेरियल, ज़िंदगी के लिए खाना बहुत ज़रूरी है ना। अगर खाना अच्छा ना हो तो फिर बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट भी डाल सकता है। तो एक अलग ही ब्रांच स्टार्ट हो जाता है इसका, फूड मटेरियल्स का। जैसे चिप्स की पैकेट है, पता चला आलू ही खराब था, ठीक है, या फिर आप तलने वाले तेल ही खराब थे,
तो उन सब का जांच जो है यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो यही सेम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, क्या क्या स्कोप है ना, और उसके उद्देश्य क्या क्या है, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, यहीं पे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ये क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी टाइप का सब्जेक्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री को केवल केमिस्ट्री वाले ही जो है यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में भी टेस्ट होंगे, है ना, फिजिक्स में भी होगा, जूलॉजी में भी होगा, आर्ट्स में भी होगा। आर्ट्स में क्या टेस्ट होगा, आर्ट्स वाले भी तो पेंटिंग वेंटिंग करते होंगे ना जी। अब पेंट्स भी तो क्या है, केमिकल्स ही हैं। ठीक है, उसका बनाना, उसको यूज़ करना कोई हार्मफुल तो नहीं है हाथों के लिए, है ना, ये सब चीज़ें जो है आती है। ठीक है, जैसे कि फोरेंसिक लैब हो गया, फोरेंसिक लैब में आपको डिटेक्ट करना है ना। बायो एनालिसिस हो गया, बॉडी के बारे में एनालिसिस, क्लिनिकल आपको ब्लड टेस्ट का माना है, या कोई क्लिनिकल कोई भी चीज़ है ना, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर में आती हैं। ये सब स्कोप है, ये सब क्या है, फोरेंसिक क्या है, स्कोप है। बायो एनालिसिस क्या है, एक तरह का स्कोप हो गया। क्लिनिकल केमिस्ट्री आपका एक स्कोप हो गया। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये भी क्या हो गया, एक तरह का स्कोप हो गया। पॉल्यूशन सब देखना है आपको, वाटर एनालिसिस करना है, ठीक है, एयर एनालिसिस करना है, मटेरियल एनालिसिस, मटेरियल्स इंडस्ट्रियल हो गया, इंडस्ट्री में। अब केमिकल रिसर्च, कई लोग क्या है रिसर्च करते हैं, तो फिर उसमें भी केमिस्ट्री का जो रिसर्च होता है उसमें भी आपको ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। बहुत सारे मेथड हैं इसके, अनगिनत मेथड हैं, सब मेथड को हम यहाँ बता भी नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, सेंसिटिविटी ज़रूरी होता है। आपको टेस्ट करना है तो आपको सेंसिटिविटी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा जो सेंसिटिव हो। डिटेक्शन लिमिट, टाइम लिमिट होना चाहिए, है ना। सिलेक्टिविटी, ऐसा नहीं कि आप जिंक टेस्ट कर रहे हो फास्फोरस बता रहे हैं, है ना। सिलेक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट जो टेस्ट कर रहे हैं उसको बताएगा। एक्यूरेसी होना चाहिए, प्रिसीशन होना चाहिए, एक्यूरेसी यथार्थता, शुद्धता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कई सारे मेथड भी हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है ना। जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आप स्टडी कर रहे होंगे, है ना, जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आप कर रहे होंगे, सब क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का भाग है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में। क्रोमेटोग्राफी भी क्या है, सेपरेशन टेक्निक है। आगे आता है क्वालिटी कंट्रोल, बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट और काफ़ी यूज़ किए जाने वाला केमिस्ट्री का ये जो स्कोप है, क्वालिटी कंट्रोल। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल अगर किसी भी मटेरियल का नहीं होगा तो आपको उसका यूज़ करना बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को पहले टेस्ट करते हैं, रॉ मटेरियल के बाद बनने वाले मटेरियल को भी टेस्ट करते हैं कि ये चीज़ सेल के लिए सही है या नहीं है। फूड आइटम्स, फूड आइटम्स में बता रहा था ना, फूड आइटम्स जो है हेल्थ से जुड़ा हुआ है। कॉस्मेटिक्स, मतलब यहाँ पे ऊपर में हमने जितना भी देखा, कॉस्मेटिक्स देखा, सोप देखा, है ना, फर्टिलाइज़र देखा, सॉइल डिटर्जेंट, है ना, और कह सकते हो मतलब जितनी भी केमिकल्स आप यूज़ करते हैं दैनिक लाइफ में, है ना, चाहे वो आपकी बॉडी में यूज होता होगा, है ना, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ब्लड यूरिया हो गया, इन सबको, सबकी क्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ता है ना। अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया तो फिर आपको शुगर हो जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो वहाँ पे कुछ ऐसे फूड्स आपको देंगे जो जिसमें शुगर लेवल ना हो, तो क्वालिटी कंट्रोल हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, हर तरह के लोगों को हर तरह का भोजन नहीं खिलाया जा सकता। ठीक है, जैसे हाई बीपी वाले लोग हैं तो फिर उनको लो साल्ट, है ना, उसके लिए स्पेशल टाइप का साल्ट आता है। तो ये सब चीज़ें जो है क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आगे दिया है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूटेंट, एनवायरमेंटल साइंस का भाग हो गया। आपको पोल्यूटेंट देखना है, वाटर में हार्डनेस देखना है, वाटर में सॉफ्टनेस देखना है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर,
पीने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखते हैं, ऑटोमोबाइल से जो पोल्यूटेंट निकलते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, कंट्रोल में है कि नहीं, है ना। तो आजकल B6 इंजन आ रहा है, मतलब उसमें लगा रहता है फिल्टर, है ना, उसमें क्या लगा रहता है, फिल्टर लगा रहता है, जो इन हाइजेनिक पदार्थ को, हाइजेनिक मटेरियल्स को, या कह सकते हो केमिकल्स को सूखने का काम करते हैं। इसमें लेड भी निकलता है, जो फेफड़े के लिए, श्वसन तंत्र के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो स्पेशली लेड के निकलने के लिए या सल्फर के निकलने को रोकने के लिए जो है उसमें फ़िल्टर लगाया जाता है। किसमें, जो साइलेंसर होता है उसी में, उसी के सामने में फिट रहता है। उसको भी आपको कई सालों में कुछ लिमिट्स के बाद उसको चेंज कराना रहता है, ठीक है। तो यहाँ हैवी मेटल्स को कंट्रोल करने के लिए जो है इसमें मॉनिटरिंग की जाती है, रखी जाती है। आगे आते हैं क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडीज़, जैसे कोलेस्ट्रॉल, शुगर, पैथोजेंस, ये सब क्या है, आपसे छुपा हुआ नहीं है ना, ये सब आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप बचपन से जितना आपने लाइफ जिया है तब तक इन सब चीज़ों से आपका पाला पड़ता रहा है ना। आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा कई बार, तरह तरह के टेस्ट कराए होंगे क्लिनिक में। तो ये एक तरह से स्कोप है क्लिनिकल केमिस्ट्री में, बायोलॉजिकल स्टडीज़ में, ठीक है ना। अगर आप इस फील्ड में बढ़ना चाहते हो, इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे जीवन के लिए मतलब एक तरह का वरदान टाइप का है ना। लोग समझते हैं केमिस्ट्री का मतलब केमिकल्स का मतलब पोल्यूशन, तो ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री ही है जो उन पोल्यूटेंट पदार्थों से आपको बचाती है, नॉलेज देती है ना। केमिस्ट्री का अर्थ केवल रसायन बनाना और रसायन का यूज़ करो, है ना, ऐसा नहीं है। ये आपकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो है होता है। एनवायरमेंटल साइंस है ना। सॉइल एनालिसिस, जैसे सॉइल एनालिसिस करके अगर आप बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं तो आप, सॉइल एनालिसिस का भी एक स्कोप है। मैं खुद इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी आ रहा है ना। नैनो टेक्नोलॉजी जो है, कहने का मतलब जो काम बड़े बड़े मशीन कर रहे हैं उसको अब हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे गैजेट्स के द्वारा जो है करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया। इसका उद्देश्य होता क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का उद्देश्य क्या होता है, जितनी हमने समस्याएं देखी है उन सबको सॉल्व करना हमारा उद्देश्य होगा, है ना। टू डेवलप एनालिटिकल मेथड्स डेवलप करना, नए नए मेथड्स डेवलप करना, जिससे एनालिसिस का जो प्रोसेस हो वो सरल और सुगम हो सके, है ना। टू इस्टेब्लिश एंड एप्रिसिएशन ऑफ द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है, एक रोल सेटअप करना है, एक रोल स्थापित करना है। ये आपका उद्देश्य है कि जब हम क्वांटिटेटिव और यहाँ पे क्वालिटी को भी आप डाल सकते हो कि हमको क्वालिटी भी चाहिए भाई, तो उसके लिए भी क्या करना है, हमको एक रोल स्थापित करना है, ठीक है। मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर एनालिटिकल टास्क। देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि हम जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें तो फिर हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा, है ना। हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अब मान के चलो कोरोना आ गया, ठीक है। कोरोना आ गया तो हमको क्या चाहिए था, वैक्सीन चाहिए था। तो साइंटिस्ट लगे रहे, तब तक लगे रहे जब तक उन्होंने उसकी वैक्सीन ना बना ली, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, है ना। अब उससे पहले कोई ऐसा वैक्सीन तो था नहीं, लेकिन उसके आने के बाद जो है उसकी वैक्सीन बनाना अति आवश्यक हो गया, महामारी था, है ना। तो अभी काफ़ी कुछ कंट्रोल में है। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, हमारे लिए टास्क बन जाता है एक। फोर्थ में है जैसे कि
केमिकल मेथड्स केमिकल मेथड्स केमिकल मेथड्स को डेवलप करना, नए नए केमिकल मेथड्स, इजी केमिकल मेथड्स और नॉन हार्मफुल केमिकल मेथड्स को डेवलप करना। ठीक है, अब ऐसा मेथड डेवलप करके आप क्या क्या ही करोगे कि जो आपको ही नुकसान पहुंचाए, है ना। तो हमको ऐसा मेथड डेवलप करना है, हमारा उद्देश्य है कि जिससे जो है नुकसान ना हो या कम से कम हाइजेनिक हो। ठीक है, हाइजेनिक ना हो वही अच्छा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। पोल्यूशन कंट्रोल भी हमारा क्या है, उद्देश्य है। हम क्या करना चाहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडी करके पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। जिससे हमने देखा पोल्यूशन केवल गाड़ियों से केवल नहीं होता है, मनुष्य भी कई तरह के पोल्यूटेंट दिन भर, है ना, फैलाता रहता है अपने विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट कामों की वजह से। कहीं सीमेंट, कहीं चूना, कहीं क्या, है ना, स्मोकिंग, ये सब क्या है, पोल्यूशन ही है। और सबसे बड़ा मतलब कारक तो मनुष्य ही है। एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचा के भी पोल्यूशन जो इंक्रीज हो रहा है उसको रोकने के लिए एनवायरनमेंट काम करता है। अब हम उस एनवायरनमेंट को ही नुकसान पहुंचा देंगे तो फिर पोल्यूशन को रोकेगा कौन। अब ऐसा नहीं है कि हम सिंथेटिकली हम कुछ ऐसा बना लें, है ना, अब पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दें, तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अब लैब में कुछ हद तक कर सकते हो, लेकिन उसको जो काम पेड़ पौधा करता है उसके लिए हम आर्टिफिशियल कोई चीज़ ऐसा इस्टेब्लिश कर दें इतने बड़े मात्रा में, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है ना। लैब में हम करते हैं, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं O2, उस ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के मरीजों को देते हैं। ठीक है, ये चीज़ लैब तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन बना बना के हम इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं, है ना, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। और हमारा जो नेक्स्ट उद्देश्य होगा वो होगा न्यू मेथड्स का डेवलपमेंट, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी छोटी मात्रा में, कम मात्रा में हमारे पास यूजफुल गैजेट्स मौजूद हो, और जिससे जो है हमारा एनालिसिस का काम जो है चलता रहे। ठीक है, तो आई होप आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू जो होगा आपके माइंड में छप गया होगा। और देखिए, नोट्स आपको जो है ना खुद से बनाना है। ये कोई नोट्स नहीं है, मैंने बोला ना केवल समझाने के लिए मैंने कुछ कुछ टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि आप इसी को छाप के आ जाओ, है ना, आपको अपने हिसाब से बनाना है। वैसे तो मैंने जो जो चीज़ बोला अपने ज़ुबान से वो चीज़ आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो काफ़ी सिंपल था और सटीक था, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जो चीज़ आपके माइंड में आती है, जो चीज़ आप देखते हो, जो चीज़ आपको फील करते हो, वो चीज़ आप जो है आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है फिट कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुखातिब हुआ तो फिर थोड़ा सा मेरा भी स्थिति ठीक नहीं था, है ना, तबीयत का। तो फिर अब जो है वीडियो आएगा और आप जो स्टडी करते रहिए, अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।